वेलकम बैक टू अपनी एकेडमी गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। सो आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे जेई मेंस 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट के 10th ऑफ अप्रैल का पेपर कैसा रहा है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के ऊपर। शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि शिफ्ट 1 में कैसा पेपर था ओवरऑल एंड शिफ्ट 2 में कैसा पेपर था ओवरऑल, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे और अभी जो आने वाला फ्यूचर में एग्जाम है, जो 11th 12th 13 14th 15th वाले बच्चे हैं, उन सब के लिए क्या क्या इस पेपर में। और देखो पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है, पैटर्न कुछ भी चेंज नहीं है। जो 6th को जैसा पैटर्न था उसी पैटर्न पे हमारे पास आज 10th को भी वही पैटर्न फॉलो करता हुआ एनटीए ने देखा है। और यहाँ पे देखो कुछ चीजें थी जहां पे बच्चे परेशान हुए, तो परेशानी जहां पे हुई है जिस चैप्टर्स में जिस सब्जेक्ट में बच्चों को, उसके ऊपर भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन ताकि आपके पास कोई भी अपडेट मिस ना हो रिलेटेड टू योर जेईई मेंस एग्जाम। जब तक आप एक बेहतरीन कॉलेज में नहीं पहुंच जाते, अपनी एकेडमी टिल टॉट आपके साथ रहेगी। सो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। सो लेट्स स्टार्ट। तो शिफ्ट 1 से शुरू करते हैं यार कि शिफ्ट 1 में पेपर कैसा था ओवरऑल। शिफ्ट 1 का पेपर कैसा था, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर थी। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर पूरा का पूरा पूछा जा रहा है। देखो जितने भी बच्चों से बात किया 6th से लेके आज तक के पेपर में, सब बच्चे यही बोल रहे हैं एनसीईआरटी पेपर आ रहा है, एनसीईआरटी बेस्ड। और एक और चौंकाने वाली चीज है, हर एक पेपर में इनऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा है, उसके बाद फिर ऑर्गेनिक आता है और फिजिकल केमिस्ट्री उसके बाद आता है। तो ये चौंकाने वाली थोड़ी सी चीज है कि अभी तक जब से हम 6th से देख रहे हैं ये पैटर्न वो फॉलो कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। इनऑर्गेनिक में भी किसको, तो ब्लॉक केमिस्ट्री को। ब्लॉक केमिस्ट्री से यहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ब्लॉक केमिस्ट्री से यहाँ पे एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे आईयूपैक से क्वेश्चन आ रहे हैं, आईयूपीएससी से क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद नेम रिएक्शंस के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। नेम रिएक्शन के बाद आपके पास बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, पॉलीमर से क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। तो ये सब जो मेंस स्पेसिफिक टॉपिक है वहां से क्वेश्चंस बार बार देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। हर पेपर में केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चंस रहता है, रेट ऑफ रिएक्शन टी हाफ निकालने के लिए क्वेश्चंस रहता है, और ये हर शिफ्ट में पेपर में देखा गया है। सॉल्यूशन से हमारे पास क्वेश्चंस देखने को मिले, सॉल्यूशन से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं हर शिफ्ट में। ये पैटर्न फॉलो हो रही है, उसी पैटर्न पे एनटीए चल रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं फिजिक्स यार, अगेन जैसा फिजिक्स पूछा गया है हर एक शिफ्ट में, फिजिक्स वैसा ही पूछा गया। दोनों ही शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, फिजिक्स वैसा ही पूछा गया। इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, प्लस फॉर्मूला बेस्ड, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला पता है, बहुत अच्छा अटेम्प्ट जाएगा उसका। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया है। अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ग्रेविटेशन के बाद आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद आपके पास अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स पे आता हूं तो मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, मॉडर्न फिजिक्स के अच्छे वेटेज थे। उसके बाद एनएलएम एक और अगेन एक अच्छा टॉपिक है जहां से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो कि जब हमारे पास कम अटेम्प्ट होता था, 2 अटेम्प्ट होता था, तो उतना नहीं पूछा जाता था। जब मैंने अपना 2019 में जेईई अटेम्प्ट दिया था तो उतना ज्यादा वेटेज नहीं आया करता था एनएलएम का। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी उस समय भी रोल प्ले करती थी, लेकिन अभी भी अब देखो एनएलएम आ रही है। सेमीकंडक्टर्स से क्वेश्चंस आते हैं, जेनर डायोड के क्वेश्चन आए हैं, सिंपल लॉजिक गेट के क्वेश्चन यहां पे देखने को मिले। उसके बाद यहां पे कम्युनिकेशन सिस्टम, देखो हमारे टाइम में भी ना कम्युनिकेशन सिस्टम एक इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन डेफिनेटली आती थी, और इस बार यही पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। तो एक बेहतरीन आपके पास ऑप्शन बन है, फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा रहा है। यहां पे फिजिक्स फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके बाद दोनों ही शिफ्ट में यही चीज देखने को मिला, पैटर्न में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं देखने को मिली है। उसके बाद मैथमेटिक्स में आओ तो मैथमेटिक्स थोड़ी से अच्छे लेवल में थे। मैथमेटिक्स जो बच्चों ने बताया अभी तक जितनी भी अपडेट आई है दोनों शिफ्ट की, इजी टू मॉडरेट दोनों ही शिफ्ट में पेपर थी, इजी टू मॉडरेट के बीच में ही पेपर था। और पेपर में जो वेटेज था वो हमारे पास मिक्स्ड वेटेज था। यहाँ पे मैट्रिक्स से भी क्वेश्चंस अच्छे आए थे, मैट्रिक्स से क्वेश्चन क्रैमर्स रूल और डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन क्रैमर्स रूल पे क्वेश्चंस देखने को मिले। सेकेंड शिफ्ट में डेट से क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस थे। उसके बाद आपके पास वेक्टर, अगेन जो मेंस स्पेसिफिक टॉपिक है वहां से 3D से 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 3D से 3 क्वेश्चन 3D से पूछे गए। स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस थे, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। उसके साथ साथ
बाइनोमियल थ्योरम के सिंपल से क्वेश्चंस आए हैं बाइनोमियल थ्योरम के। और ये दोनों शिफ्ट का मैं मामले बता रहा हूं कि दोनों शिफ्ट में यही चीज, यही पैटर्न फॉलो करता हुआ दिखा है एनटीए। और दोनों शिफ्ट से एक चीज तो समझ में आ गई कि एनटीए पेपर की जो है, पेपर आगे जो फ्यूचर 11th 12th और 13th 14th वाले बच्चे जो 13th 14th एंड 15th वाले बच्चे जो है उनके लिए यही एक अपडेट है कि पैटर्न सेम फॉलो हो रहा है। केमिस्ट्री आपकी इजी आ रही है, इजी एंड एनसीईआरटी बेस्ड, इजी पेपर एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आ रही है जो कि, और इनऑर्गेनिक का वेटेज सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। इनऑर्गेनिक समहाउ ऑर्गेनिक भी इक्वल ही रहता है। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री देखने को मिला। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला हर एक बच्चा फॉर्मूला जो 15 को एग्जाम देने वाला है बच्चा फॉर्मूला बेस्ड तो जरूर ही पढ़ ले, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चन से डेफिनेटली पूछे जा रहे हैं और हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें, मैथ्स में आपके पास थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए स्ट्रेट लाइन के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन, सर्कल के, पैराबोला के क्वेश्चंस आपको बनने आने चाहिए। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट बिल्कुल मत छोड़ो, ये बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वेक्टर, यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन चल जा रहा है, वेक्टर एंड 3D, ये जो इतने चैप्टर्स हैं इसको अच्छे से कर लो और ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आ रहे हैं। तो अभी तक के जितने भी शिफ्ट हुए हैं इसमें से यही आउटपुट निकल रहा है कि आपके पास एक बेहतरीन अटेम्प्ट हो रहा है। और मैं अगर फिर 99 परसेंटाइल की बात करें कि 99 परसेंटाइल कितने नंबर पे आ रहा है 99 परसेंटाइल, तो 99 परसेंटाइल आपको 190 के प्लस में देखने को मिलेगा शिफ्ट 1 में, ये शिफ्ट 1 में। और वही कुछ 1-2 नंबर का चेंजेस यहाँ पे शिफ्ट 2 में ज्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, वो आपको 185 टू 195 के बीच में ही आपके पास 99 परसेंटाइल बनेगी, इससे ऊपर नहीं जाने वाली। और देखो पेपर हर शिफ्ट में ऐसा ही पेपर आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एफर्ट मारना होगा। जो 15 को देने वाले हैं, 12 को देने वाले, 13 को देने वाले बच्चे, वो थोड़ा एफर्ट लगाओ और ये आपसे क्लियर हो जाएगा। सो आई होप ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी। मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।